नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के रक्षा सिद्धांत में महत्वपूर्ण मोड़ बताया। ऑपरेशन में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीतिक गहराई और तकनीकी प्रभुत्व का प्रदर्शन हुआ। भारतीय सेना ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कल समाप्त होने का दावा करने वाली रिपोर्टों को खारिज किया। चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के रक्षा सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसमें तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीतिक गहराई और तकनीकी प्रभुत्व का प्रदर्शन किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, व्यावसायिकता और उद्देश्य के साथ तीनों सेनाओं की संतुलित प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया। एक रिपोर्ट। मंत्रालय ने कहा है कि ऑपरेशन की परिकल्पना नियंत्रण रेखा के पार और पाकिस्तान के अंदर तक आतंकी ढांचे को नष्ट करने के लिए एक दंडात्मक और लक्षित अभियान के रूप में की गई थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ सटीक हमले करने में अहम भूमिका निभाई। इसने नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस जैसे ठिकानों पर प्रभावकारी हवाई अभियान चलाए। स्वदेशी रूप से विकसित आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और पिकोरा और OSA-AK जैसे विरासत प्लेटफॉर्म को एक स्तरित रक्षा ग्रिड में प्रभावी ढंग से तैनात किया गया था। सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने वायुसेना के साथ मिलकर काम किया, जिसमें कंधे से दागे जाने वाले मैनपैड्स और LLAD गन से लेकर लंबी दूरी की सैम तक की कई तरह की प्रणालियां तैनात की गयी। नौसेना ने MiG-29 के लड़ाकू विमानों और हवाई प्रारंभिक चेतावनी हेलीकॉप्टरों से लैस अपने कैरियर बैटल ग्रुप को तैनात किया। इसने समुद्री क्षेत्र में खतरों की निरंतर निगरानी और वास्तविक समय पर पहचान सुनिश्चित की। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुआ है। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल भारत की रक्षा प्रणाली की ताकत प्रदर्शित की है, बल्कि आतंकवाद के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में पाकिस्तान का पर्दाफाश भी किया है। भारतीय सेना ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कल समाप्त होने का दावा करने वाली रिपोर्टों को खारिज किया है। सेना के अनुसार 18 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक स्तर की कोई वार्ता निर्धारित नहीं थी। 12 मई को महानिदेशकों के बीच बातचीत में तय किए गए संघर्ष विराम को जारी रखने की कोई समाप्ति तिथि नहीं है। दोनों देशों के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक स्तर की पिछली वार्ता 12 मई को हुई थी। वार्ता के दौरान दोनों पक्ष ने एक भी गोली नहीं चलाने या एक दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि दोनों पक्ष सीमाओं और अग्रिम क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न के बीच पूरा देश जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार भी सशस्त्र बलों के सम्मान में एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र विजेता मेजर रामास्वामी परमेश्वरन का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में सर्वोच्च बलिदान किया था। बंबई में
जन्मे मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को जनवरी 1972 में महार रेजिमेंट में शॉर्ट सर्विस कमीशन मिला। भारत श्रीलंका समझौते के तहत कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सेना की कई टुकड़ियां श्रीलंका भेजी गई थी। मेजर परमेश्वरन की यूनिट महार को भी ऑपरेशन पवन के लिए श्रीलंका भेजा गया था। 25 नवंबर 1987 को मेजर परमेश्वरन देर रात एक सर्च ऑपरेशन से अपनी टुकड़ी के साथ लौट रहे थे। अचानक उनके दस्ते पर उग्रवादियों के एक समूह ने घात लगाकर हमला कर दिया। बड़ी सूझबूझ से मेजर परमेश्वरन ने उन्हें पीछे से घेर लिया और साहस पूर्वक उन पर हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान एक उग्रवादी ने उनके सीने में गोली मार दी। अपनी गंभीर चोट के बावजूद मेजर परमेश्वरन ने राइफल छीन ली और उस उग्रवादी को मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आदेश देना जारी रखा और अपनी टीम को आखिरी सांस तक प्रेरित किया। इस कार्रवाई में 5 उग्रवादी मारे गए और 3 राइफलें और 2 रॉकेट लॉन्चर जब्त किए गए। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को अत्यंत विशिष्ट वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने कल पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर में एसएसबी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए। डॉक्टर जोशी ने मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने पर बल दिया। इस दौरान विधि व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन से कृषि विभाग की कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री खरीफ महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वे बिहार कृषि मोबाइल ऐप का लोकार्पण करेंगे। इस ऐप के माध्यम से किसानों को खेती से जुड़ी सभी सेवाएं और सूचनाएं डिजिटल रूप से सुलभ होंगी। मुख्यमंत्री अनुमंडल स्तर पर 62 कृषि भवन का शिलान्यास और आरा कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा श्री कुमार नवनियुक्त 315 प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण भी करेंगे। राज्य में आपदा प्रबंधन कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए 22,000 नए युवा आपदा मित्र बनाए जाएंगे। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपदा के समय स्थानीय प्रशासन इनकी मदद लेगा। ये बाढ़, सुखाड़, भूकंप, अगलगी, वज्रपात या अन्य आपदाओं के समय प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाई होगी। समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत यह पहल शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं का राज्यव्यापी प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका समेत राज्य के पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है। राज्य के पूर्वी भाग के जिलों के कुछ स्थानों एवं उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा, साथ ही किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी वर्षा की भी संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात एवं तेज हवा की चेतावनी राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व भागों के जिलों के कुछ स्थानों एवं शेष जिलों के 1 या 2 स्थानों में जारी की गई है। तत्पश्चात अगले दिन राज्य के पूर्वी भाग के जिलों के कुछ स्थानों एवं उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में जारी की गई है। अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इधर मधेपुरा और अररिया में आंधी बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 मधेपुरा और 3 अररिया के रहने वाले थे। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के सरदारगंज गोलापट्टी बाजार में लोगों ने 2 अपराधियों की पीट कर हत्या कर दी।
पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने बताया कि दोनों अपराधियों ने एक किराना स्टोर में घुसकर लूटपाट शुरू कर दी और विरोध करने पर गोलीबारी की। गोलीबारी की घटना में 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद भाग रहे अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पीट कर मार डाला। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान सड़क हादसों में 18 लोगों की मौत हो गई। नवादा में 4 और कटिहार, अररिया, भोजपुर तथा सारण जिले में 2-2 लोगों की मौत हुई है। वहीं गोपालगंज, भागलपुर, कैमूर, जमुई, भोजपुर और बक्सर जिले में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। तेलंगाना पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से पटना के त्रिभुवन मोड़ के पास से 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 8 लाख रुपए, पासपोर्ट और 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इधर जिले के एसके पुरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने के आरोप में 3 युवकों की गिरफ्तारी की है। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल स्थित एक होटल से पुलिस और आव्रजन विभाग की टीम ने दक्षिण कोरिया के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। वह बिना वैध वीजा के भारत में रह रहा था। पटना के पाट थाना क्षेत्र के पछियारी मलाही गंगा घाट पर नहाने के दौरान डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। एसटीएफ की टीम ने दरभंगा जिले के लहरियासराय से शराब तस्कर रंजन धांगर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसटीएफ की टीम ने समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र से 25,000 रुपए के इनामी अपराधी मिथिलेश पासवान को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र से एसएसबी के जवानों ने 115 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के इनरवा थाना क्षेत्र से 15 लाख रुपए मूल्य के गांजा के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सऊदी में बिहार, बंगाल और यूपी के 300 श्रमिक फंसे। दैनिक जागरण लिखता है, लश्कर तैयबा का दुर्दांत आतंकी सैफुल्लाह मारा गया। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आईएमएफ ने पाक की वित्तीय मदद के लिए 11 नई शर्तें रखी। प्रभात खबर की सुर्खी है, 15 से 20 जून के बीच बिहार में दस्तक दे सकता है मानसून। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, अधूरा रह गया इसरो पीएसएलवी C61 मिशन। आज अखबार की सुर्खी है, हटाए जाएंगे 116 अंगीभूत कॉलेजों के प्रभारी प्रधानाचार्य। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के रक्षा सिद्धांत में महत्वपूर्ण मोड़ बताया। कहा, ऑपरेशन में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीतिक गहराई और तकनीकी प्रभुत्व का प्रदर्शन हुआ। भारतीय सेना ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कल समाप्त होने का दावा करने वाली रिपोर्टों को खारिज किया। चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।